तो लास्ट वीडियो में हम जो सॉल्व किए थे वो था कि 10 नंबर हमें एक्सेप्ट करना था और उनमें से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर दिखाना था। तो हम कोड तो लिख चुके थे अपने नोटबुक में, लेकिन जब हम इसको ट्राई किए रन करने के लिए तो ये हमें जो एक्सपेक्टेड आंसर था वो आंसर नहीं दिखा रहा था। मतलब 10 नंबर ले रहा था लेकिन उनमें से जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो दिखा नहीं रहा था। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, लास्ट टाइम जो कोड हम लिखे थे मैं उसको यहाँ पे कॉपी करके रख दिया हूँ। तो कंट्रोल सी, और मैं अभी इसको यूज करूंगा डेप C++ में, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बोला था कि ये ऑनलाइन कंपाइलर प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे फाइल न्यू, सोर्स फाइल और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं इसको। और ये हो गया। फिर फाइल, सेव एज। तो यहाँ पे ये चैलेंज है, कोडिंग चैलेंज का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया फोल्डर बना दे रहा हूँ और यहाँ पे कर दे रहा हूँ सी प्रोग्राम्स। ठीक है। और नीचे से मैं सी चूज कर रहा हूँ फाइल का टाइप, और ये है आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग वाला। तो सेव करते हैं। तो पहले कंपाइल करने के लिए ट्राई करते हैं। तो एग्जीक्यूट, कंपाइल। तो कंपाइल सही से हो रहा है। अब इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एग्जीक्यूट और रन। तो ये हमें दिखाया। तो मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। तो नंबर इनपुट कर रहा हूँ 123, 153 आर्मस्ट्रॉन्ग है। फिर 113। तो फिर बाकी जो भी नंबर दे रहा हूँ 153 दो बार दे चुका हूँ। तो चार हुआ, बाकी सब अपने मर्जी से दे रहा हूँ। 6, 78, 98, 8, 52, 61। तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, 10। तो आंसर आपको मिला ही नहीं। तो यहाँ पे हमें जानना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो पहला चीज ये है कि अगर हम ऐसा काम करें तो हर बार 10 नंबर इनपुट करें क्या। जब आप ट्राई करें डिबग करने के लिए, तो भले आपका एरे का साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं रिड्यूस करके भी आप खाली 2 नंबर ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 नंबर एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो n(2) एक्सेप्ट करेगा, बाकी 8 खाली रहेगा। तो खाली रहेगा मतलब उसमें कितना रखेगा, उसमें रखेगा आपका जीरोस। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो i<10 है इसको भी दो ही करना है, क्योंकि दो ही नंबर को टेस्ट करना है। तो अब देखते हैं टेम्प इक्वल टू n(5), मतलब n(0) टेम्प में आया। तो मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ टेम्प में n(0) स्टोर होगा, c 0 होगा। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, C++। तो यहाँ पे हमें जानना है कि c का एक्चुअल वैल्यू निकल रहा है क्या। तो हम जानना चाहते हैं %d इज इक्वल टू कितना और c इक्वल टू कितना। तो अगर %d आया यहाँ पे तो %d क्या होगा, हम उसको कहाँ पे स्टोर किया है, n(i) में। टेम्प 0 हो चुका है, तो उसको हम स्टोर किए हैं कहाँ पे, n(i) पे। तो मैं n(i) लिया और फिर इसको कर दिया क्या, c, क्योंकि हमें c भी जानना है। तो हर टाइम c कितना दिखा रहा है वो हमें जानना है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको कमेंट देते रहा हूँ, क्योंकि हमें खाली जानना है कि नंबर ऑफ डिजिट सही से दिखा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए बाकी जो लाइंस हैं, बाकी इफ पार्ट जो भी है, उन सबको मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कमेंट हो गया। तो यहाँ तक अभी हमें मालूम चलेगा कि प्रोग्राम सही से काम कर रहा है क्या। कंट्रोल C। तो मैं एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, तो एरर नहीं आया। तो एग्जीक्यूट किया, रन किया। तो पहले में दिया 123, सेकंड में दिया 153। तो आपको 123 में वैल्यू आना चाहिए था, वैल्यू नहीं आया, क्योंकि शायद मैं %d नहीं लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे %d लिखा हूँ, n(i) लिखा हूँ। तो आपको 123 दिखाया और c भी दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दिखाया इक्वल टू में, अगर हम चेक करें %d n(i) का मतलब क्या है, n(0). तो मैं अगर n(0) दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, n, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट %d इज इक्वल टू
ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा, पहले परसेंटेज डी में आएगा आई, सेकंड में एन ऑफ आई, तो पहले में दिखाएगा एन ऑफ 0 123, फिर सी इक्वल टू 3। ठीक है, सेव किया। हर टाइम चेंजेस करने के बाद डेप में आपको कंपाइल करना है। कंपाइल हुआ, अब रन करते हैं। तो पहले में दिया 123, सेकंड में दिया 153। तो देखिए एन ऑफ 0 है 123, एन ऑफ 1 है 153। तो ये सही से काम कर रहा है। तो अब अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स को चेंज करना चाहते हैं, पहले एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट हुआ, रन करते हैं। तो अभी मैं दे रहा हूँ, एक में 1264 और एक में दे रहा हूँ 9। ठीक है, पहला डिजिट 4 है नंबर ऑफ डिजिट्स, और सेकंड में नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है। तो ये सही से काम कर रहा है, हमें यहाँ तक मालूम चल गया कि ये सही से काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं इसको कमेंट कर दिया। तो अब इसको निकालता है। तो अभी हमें क्या करना है, लूप को कितनी बार चलाना है, नंबर ऑफ डिजिट्स जितना है उतना चलाना है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स चलाते हैं उतनी बार। और अब क्या करना है, डी निकालना है, हर टाइम डी निकलेगा। और डी निकलने के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे के पावर चाहिए। तो पावर निकलने के बाद वो सम होना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, तो सम होने के बाद हमें वैल्यू भी मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है वो एक्चुअली। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे ले आया। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्या, पहले डी निकाल के देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ एन ऑफ 0 के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट है, यहाँ पे हमें चाहिए प्रिंट है परसेंटेज डी। क्या चाहिए, डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू परसेंटेज डी हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए, पी का वैल्यू। तो पी इक्वल टू कितना निकालेगा वो। ठीक है, पी का वैल्यू, तो परसेंटेज डी। और नेक्स्ट है एस का वैल्यू, सम कितना आएगा, तो परसेंटेज डी। तो हर बार हम चेक करना चाहते हैं पी का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे आया डी का वैल्यू, यहाँ पे आया पी का वैल्यू, यहाँ क्या आया एस का वैल्यू। ठीक है, ठीक। तो अगर ये स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या क्या निकलेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं क्या। तो ये हो गया, हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं डी, पी और एस। वैल्यू किसके लिए है, 123 के लिए। तो पहले डी कितना निकलेगा, डी निकलेगा 3 फर्स्ट टाइम। पी कितना निकलेगा, 3 टू द पावर 3 मतलब क्यू, तो ये 27 निकलेगा। एस स्टार्टिंग से 0 है, तो यहाँ पे 27 आएगा फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम डिजिट कितना निकलेगा, 2। तो 2 के लिए कितना आएगा, ये पी आना चाहिए 8, क्योंकि 2 का क्यूब है। और एस आना चाहिए 35। ठीक है, नेक्स्ट कितना है, 1, क्योंकि ये 1 चाहिए। तो अगर 1 चाहिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 1, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 36, क्योंकि इसका सम है 1 का क्यूब, 1 + 2 का क्यूब 8 + 3 का क्यूब 27। सो 27 + 8 + 1 36। तो 36 ये 3 बार आना चाहिए इसी तरह। तो अब रन करके देखते हैं। हो गया, तो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल, एग्जीक्यूट, रन। तो मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, एन ऑफ 0 में कितना थे 123, और अब एन ऑफ 1 में 153। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या आया, क्योंकि शायद गलत मैं ये सबको कमेंट नहीं किया ना, इसको अनकमेंट करना चाहिए था। तो 1 मिनट में इसको अनकमेंट कर दे रहा हूँ। ये हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब सही काम करेगा आई थिंक। हाँ, अब सही काम करना चाहिए। तो एग्जीक्यूट, कंपाइल ने किया, रन कर दिया, 123 153 गलत है। तो इसके लिए मैं बोला था कि आपको हर टाइम कंपाइल करना है, उसके बाद रन करना है, या कंपाइल एंड रन करना है, रन। तो 123 153। ठीक है, पहला डी है 3, सही आया। सेकंड डी है 2। तो पी हर टाइम 6 कैसे निकलेगा, तो 3 टू द पावर, 1 मिनट, यहाँ पे डी कितना निकलना चाहिए, 27 निकलना चाहिए, पी 27 निकलेगा।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे के वन हुआ, पी वन हुआ, के मल्टीप्लाई हुआ, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है देखते हैं। अब यहाँ पे चेक करना होगा कितना हो रहा है। सो मैं अपना पेन टूल निकाल रहा हूँ, एपिक पेन। तो यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ पे ले आता हूँ इसको, और यहाँ पे चेक करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेम्प एन ऑफ जीरो कितना है, 123। ठीक है, एन ऑफ 123 है। तो 23 में डी निकलेगा कितना, 3 पहली बार। पी कितना हुआ, पी हो गया 1, पी है 1। फॉर के इक्वल टू आई, के इक्वल टू 1, 1 हुआ। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू सी, ये भी सही है। तो के कितना मल्टीप्लाई हुआ, 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे गलत है। तो ये के मल्टीप्लाई कहाँ से होगा, ये मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई के नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए डी। क्योंकि डी मल्टीप्लाई होना चाहिए बार बार। होप आपको समझ में आ चुका है मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि के मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, के का वैल्यू कितना है, 1। तो 1 इंटू 1, 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम के कितना हुआ, 2, 2 इंटू 1, 2 होगा। नेक्स्ट टाइम के कितना, 3। तो ये आएगा 6। तो ये 6 निकल रहा है। तो प्रोग्राम को अगर कंपाइल करें, आप मार्क करोगे तो ये 6 निकल रहा है। मैं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, 123 और 153। तो डी कितना निकला देखिए, डी निकला 3 और पी निकला 6। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पी निकल रहा है 6, तो पी जो निकल रहा है वो गलत है। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं अभी। ठीक है, इसको सबको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे गलत कहाँ पे है, गलत होगा ये। तो के का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए डी, क्योंकि डी मल्टीप्लाई होना चाहिए। सही लग रहा है मुझे। फिर रन करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल, एग्जीक्यूट, रन। तो अभी इसको बड़ा करते हैं फिर, 123 और 153। देखिए, डी निकला कितना, डी निकला 3 हमारे हिसाब से, जैसे कि हम यहाँ पे चेक कर रहे थे। तो डी निकला हमारा, देखिए यहाँ से अगर हम मार्क करें, डी निकला था 3, डी निकला 3, पी निकला 27, एस निकला 27, बढ़िया। डी निकला फिर 2, पी निकला 8, एस निकला 35, बढ़िया। तो डी निकला 1, पी निकला 1, एस निकला 36, तो ये 143। तो अभी प्रोग्राम सही है मेरे हिसाब से। तो इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पे अभी कंपैरिजन करते हैं, जो कंपैरिजन पार्ट में बंद कर दिया था। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर लेता हूँ। तो इसको हटा दे रहा हूँ, और यहाँ से कमेंट को भी हटा दे रहा हूँ। तो यही तरीका होता है कोई भी प्रोग्राम को रन करने का, या कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करने का, या डिबग करने का। तो एग्जीक्यूट, कंपाइल, तो एग्जीक्यूट एंड रन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 123 इनपुट कर रहा हूँ। तो अभी 123 स्पेस 153, तो 153 दिखाना चाहिए, दिखाया। ठीक है। तो प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो आपका जो डिबग पार्ट है उसको बंद कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं क्या, प्रिंट है। और इसको चेंज कर देते हैं 10 में, और इसको चेंज कर देते हैं फिर 10 में। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट एफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स आर। ठीक है। तो ये अपना काम करेगा। तो होपफुली सही से काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, परसेंटेज डी आई कर रहे हैं। तो सेव हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, कंपाइल हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेमीकोलन छोड़ दिया। एग्जीक्यूट हुआ, कंपाइल हुआ, एंड रन हुआ। ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं, 123, 153,
153, फिर 9, फिर 41, 1463, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 153, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब थोड़ा ब्राउजर को ओपन करते हैं और 4 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करते हैं। 4 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो एक है 1634, ट्राई करते हैं देखने के लिए। 1634, और एक है 89, एक है 12। तो इतना हो गया, तो आना चाहिए 153, 153 9 2, 153 1634। ठीक है। तो ये तरीका होता है आपका डिबग करने का। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो कभी भी आप प्रॉब्लम में अगर फंस जाएं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मेमोरी आउटपुट निकालिए, हर पार्ट को, जो पार्ट आपका सही काम कर रहा है उसको पहले चेक कीजिए। अगर वो सही कर रहा है उसको, जो स्टेटमेंट देते प्रिंट एफ का, उसको कमेंट कीजिए, आगे बढ़िए। तो इसी तरह अगर आप काम करेंगे तो आपको इजीली मालूम चलेगा कि प्रोग्राम कैसे कंपाइल, डिबग होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ प्रोग्राम के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि पूरा एरे को पास करने के लिए, ठीक है, पूरा एरे को हम पास करेंगे एरे में, फंक्शन में। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।